प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला लेक्चर था वो आपने देखा होगा। आज हम लोग आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रीकैप कर लेते हैं। कल देखिए हम लोगों ने बात की थी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या है आपका किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है बच्चों। अब आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम के बारे में हम लोग सीखेंगे। हाउ कैन बी सम n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स को कैसे जोड़ा जाता है ये बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं अपनी बातों का सिलसिला। देखिए बच्चों, 1 2 3 4, ये देखिए क्या लिखा हमने, नंबर्स लिखी हैं 1 से लेकर के 10 तक। हमें क्या करना है, जोड़ना है। वी हैव टू सम ऑल दीज नंबर्स। हाउ विल यू सम? देखिए, 1 में 2 जोड़िए 3 आएगा, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 धन 9 बराबर 37, और 37 प्लस 10 फिर से जोड़ लीजिए। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 धन 7 बराबर 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55। कितना आ रहा है बच्चों जोड़ने पे? 55। आप ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको एक रास्ता हम पेश कर रहे हैं, बड़े गौर से देखिएगा। कल हम लोगों ने बात की थी एपी के बारे में। तो एपी में हमने कहा था कि हमारा जो एपी है बच्चों, सपोज करिए कि आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, सेकंड टर्म कितना है, ए प्लस डी है, थर्ड टर्म कितना है, ए प्लस 2d है, फोर्थ वाला टर्म कितना है, ए प्लस 3d है, और इस तरह से ये टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हाउ विल यू ऐड ऑल दीज टर्म्स? तो जोड़ने का क्या तरीका होगा बच्चों, ध्यान से देखें। पहले ए लिखिए, फिर ए प्लस डी लिख लीजिए, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, और इस तरह से लिखते चले जाइए। जब आप लिखते लिखते यहाँ तक पहुंचेंगे बच्चों, तो लास्ट टर्म जो होगा आपका एल होगा। आखिरी टर्म क्या होगा? एल। और आखिरी से ठीक एक टर्म पहले की बात करें तो एल माइनस डी होगा, और उसके पहले एल माइनस 2d होगा। इस तरह से और सबको जोड़ दिया जाए बच्चों तो क्या मिलेगा हमको? एस। एस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को दोबारा लिखेंगे हम लोग। दोबारा लिखने का हमारा तरीका ये होगा कि हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और वापस आएंगे इधर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे L के नीचे A लिख दें बच्चों, उसके बाद A प्लस डी लिख दें, उसके बाद A प्लस 2d। फिर ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे L लिख लीजिए, यहाँ पे L माइनस डी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे L माइनस 2d लिख लीजिएगा, और यहाँ पे L माइनस 3d लिख लीजिएगा। बात को समझिए, जो पहले लिखा हमने वहाँ बिगिनिंग से लास्ट की ओर चल रहे हैं, और जो यहाँ पे लिखा है वो क्या कर रहे हैं, हम लास्ट से चल के बिगिनिंग की ओर पहुँच रहे हैं। अब आपको करना ये है कि ऊपर वाली प्रोग्रेशन को नीचे वाली प्रोग्रेशन में चुपचाप जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे? ये वाला s, ये वाला s मिलाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2s। 2s में a और l को जोड़िए, क्या मिला हमको? a प्लस एल। a प्लस डी में l माइनस डी को जोड़ा जाए तो प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, क्या मिला हमको? a प्लस एल। और 2d को 2d से जोड़ दें तब क्या मिलेगा? a प्लस एल।
3D को 3D से जोड़ दें, कट जाएगा, क्या मिला हमको a प्लस एल, और यहाँ पे प्लस b माइनस b कटेंगे तब क्या मिलेगा a प्लस एल, और यहाँ पे भी हमको मिलेगा a प्लस एल। अब गौर से देखने की बात यह है कि a प्लस एल कितनी बार मिलेगा, जितने टर्म्स होंगे उतनी बार मिलेगा, है ना। मान लीजिए n टर्म्स थे तो n से a प्लस एल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसके बराबर है 2s के बराबर है बच्चों, लिहाजा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। ये जो मिला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है बच्चों, यानी आपने बहुत बड़ी बात हासिल कर ली है। वो हासिल क्या किया आपने, s इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का या पर्टिकुलर टर्म्स का सम अगर आपको पता करना है तो क्या करिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा कर लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम का। क्लियर। अब आपको करना क्या है बच्चों, बड़े गौर से देखिएगा। हमारे पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या कहते हैं लास्ट टर्म। आपको क्या करना है, यहाँ पे a को a लिखिए और प्लस ध्यान से देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है बच्चों। लास्ट टर्म में आप फर्स्ट टर्म को जोड़ दीजिए तो आपको s मिल जाएगा, s बराबर, गौर से देखें, a प्लस एल, जहां पे l है बच्चों वहां पे हमने इसको रख दिया और इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करेंगे n अपॉन 2 का। बड़े आराम से देखें आप लोग, हमने किया क्या है, ये जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमको मिला था n बाई 2 a प्लस एल, a को a रहने दिया मैंने और जहां पे l था वहां पे हमने क्या लिख दिया है l की वैल्यू। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे बच्चों, n बाई 2 a और a मिलके हो जाएंगे 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2, ध्यान से देखिएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहलाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का अगर सम आपको पता करना है तो आप इससे पता कर सकते हैं, और चाहें तो s इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम। ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला भी और ये वाला भी एक ही बात है, दोनों आपके लिए मूल्यवान है, दोनों आपके लिए काम के हैं। इन पे कुछ सवाल करके देखा जाए। देखिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल हम लेते हैं बच्चों, सम द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर के 20 तक की जो नंबर्स हैं उनको ऐड कीजिए। ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। तो आप क्या करिएगा बच्चों, ये 1 लिखा आपने, प्लस 2 लिखा, प्लस 3 लिखा, प्लस 4 लिखा और लिखते लिखते आप कहाँ पहुंच गए 20। ध्यान से देखिए कुल कितने टर्म्स होंगे, अर्थात n की वैल्यू 20 हो जाएगी। देयर आर 20 टर्म्स और फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 1, लास्ट टर्म कितना आपके पास 20। क्या करिएगा आप, s इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल, जहां पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों 20 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म को 1 लिखिएगा, लास्ट टर्म को 20 लिखिएगा। तो 20 में 2 से भाग देंगे 10 आएगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 210। 210 आ गया आपके लिए 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का सम। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कैसे करेंगे बच्चों? 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को जोड़ना है आपको। तो लिखिएगा s इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम। n की वैल्यू कितनी है इसमें? 10 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 और लास्ट टर्म कितना है? 10। 10 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? 5। और 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11। 11 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला आपको? 55। अर्थात 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स को जोड़ने पे हमको 55 मिलता है। इसी तरह से आपको कहा जा सकता है, देखिए 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दिया हमने 100। कहा जा रहा है 1 से लेकर के 100 तक ये जो नंबर्स हैं उसमें ऐसी नंबर्स का सम बताएं जो 4 से डिविजिबल हैं। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली कुल कितनी नंबर्स होंगी बच्चों? 25 नंबर होंगी। पहला नंबर 4 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 12 और ऐसे इस तरह से 100 तक हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे लिए? 25। फर्स्ट टर्म कितना है? 4। लास्ट टर्म कितना है? 100। हमको सम चाहिए तो क्या करेंगे? सम बराबर n/2 फर्स्ट एंड लास्ट। n की वैल्यू को हम लिख देंगे कितना? 25/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 4। लास्ट टर्म कितना है? 100। क्या किया जाएगा? 100 में 4 को ऐड करेंगे तो 104, और यहाँ पे लिखिएगा 25/2। यहाँ पे 104, 2 से डिवाइड कर दीजिए 104 को, क्या मिला बच्चों? 52। 25 में 52 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 25 का टेबल आपको आता है, 25 2 जा 50, कैरी ओवर 5, 25 5 से 125। 125 5 जोड़ दिए तो 130 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा 1300। इट इज द सम ऑफ द नंबर्स 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट 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 100। मतलब 4 8 12 16 20 की जो सीरीज बन रही है उस सीरीज में 100 तक को अगर जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा आपको? 1300, 1300 मिलेगा बच्चों। एक सवाल और करके देखते हैं हम लोग। जैसे कई बार इम्तिहान में आता है कि 1 से लेकर के 100 तक की जो नंबर्स हैं उनको जोड़े जाए। तो हाउ विल यू ऐड? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 100 कर दिया आपने। मतलब आपको 1 से 100 तक की नंबर्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे बच्चों? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। क्या करिएगा? s = n/2 a + l। जहां पे n लिखा है बच्चों वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? n की वैल्यू लिख देंगे 100 डिवाइडेड बाई 2, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लिया जाए। तो 100 में 2 से भाग देंगे 50, और 1 में 100 जोड़ेंगे तो 101। 50 का 101 से गुणा कर दीजिए, 5050। क्या आ गया ये? 5050, 5050। तो ये क्या मिला बच्चों? आपने पता कर लिया कि 1 से लेकर 100 तक की नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, अब एक सवाल हम लोग करते हैं। ऐसे देखिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। कहा जा रहा है नीचे एक सीरीज है, उसके सम को पता करना है आपको। तो 1 + 2 + 3 + 4 ++++ n। लास्ट टर्म कितना है हम नहीं जानते, लेकिन लास्ट टर्म n है ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो कुल कितने टर्म्स होंगे बच्चों? n। इनका सम निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स n है, 2 से डिवाइड करिए। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। आखिरी टर्म कितना है? n है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s = n + 1 / 2।
ये क्या कहलाता है बच्चों? इसे कहते हैं n टर्म्स को जोड़ने का फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा n इक्वल टू n प्लस 1/2। बात समझें आप लोग। सिग्मा n का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक की नंबर्स का सम। कैसे पता करेंगे? इस फॉर्मूले से। जहां जहां n है वहां वो वैल्यू रख दें। सपोज कीजिए कि आपसे 1 से 50 तक को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो जहां n है वहां 50 लिखिएगा। आपसे कहा जाता है 100 तक को जोड़े, तो जहां n है वहां 100 लिख दीजिएगा। आपसे कहा जाता है 1 से लेकर के 10 तक को जोड़िए, तो जहां n है वहां 10 लिख दीजिएगा। जैसे अगर हम 100 तक की संख्याओं को जोड़ने की बात करते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 100 इक्वल टू n प्लस 1/2। तो जहां n है वहां पे हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देते हैं, 100, और यहाँ पे 100 प्लस 1/2। 100 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 50। 100 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 101। इसका इसमें गुणा कर दें, कितना मिलेगा बच्चों? 5050। ये कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी बच्चों। अब यहीं पे हम इस क्लास को रोकते हैं। अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बच्चों। कुछ और नए सवाल लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।